Dear students, here is your maths teacher Amir Haider Memon, Bera Foundation College, Moshaur Feroz campus. So today we are going to start our lecture number 4. In our previously conducted lecture, we have discussed many things regarding chapter number 1, which is operations on sets. So today we have to discuss further, we have to solve the problems from our exercise. So let's start lecture number 4. So today we are going to start our exercise 1. Exercise 1 on page number 17. Today we are going to start our page exercise 1. So in our exercise there are two questions which are objective type questions. Question number 1 was fill in the one is the fill in the blanks, and question number 2 is state whether the following are true or false. जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, और सेकंड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है उसमें आपने क्या करना है, उसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं. तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन हम एक्सरसाइज की एंड में सॉल्व करेंगे. जब हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा उसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 से और क्वेश्चन नंबर 3. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली है क्या, किस तरह से सॉल्व होगा. तो अब इस चैप्टर में से बहुत सारे टर्म्स हमने क्लियर कर लिए थे. जितने भी टर्म्स थे, टाइप्स ऑफ सेट्स थे, डेफिनेशंस थी, वो तकरीबन हमने क्लियर कर लिए थे. अब मजीद जो हमारे टर्म्स होंगे वो इस हमारी एक्सरसाइज में सॉल्व हो जाएंगे. तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 से. एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 says that if A is equals to 2 4 6 8 and B is equals to B is equals to 1 3 5 7 1 3 5 7. Okay, then find A union B. What we have to done in this question, कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें A यूनियन B फाइंड आउट करनी है. A यूनियन B फाइंड आउट किस तरह से की जाती है. सबसे पहले तो यूनियन वर्ड को समझें. आप अक्सर बोलते हैं ना कि यूनाइट होके रहना चाहिए हमें, ठीक है. तो यूनियन का मकसद ये होता है कि मिल जाना या मिला देना, ठीक है. आपस में चीजों को एक साथ कर देने को यूनियन बोला जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर सेट्स की यूनियन किस तरह से होती है, आप अपने जो सेट्स गिवन है आपके पास उनको एक सीरीज में लिखेंगे, यूनाइट करके एक ही ब्रैकेट में उनको क्लोज करके उनको क्या करेंगे, सीरीज में लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे. तो आए अब इन क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं और समझते हैं कि यूनियन किस तरह से फाइंड की जाती है. इसका सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं यहाँ पर. ए के मेंबर्स हैं आपके पास 2 4 6 और 8. देन बी के मेंबर्स हैं आपके पास 1 3 5 और 7. तो ए यूनियन बी किस तरह से मालूम करेंगे आप. सबसे पहले ए यूनियन बी लिखा इस तरह से जाता है जैसे ये मिला हुआ है आपको क्वेश्चन, ठीक है. ए तो मतलब पहले आप ए के मेंबर लिखेंगे 2 4 6 8. बीच में यूनियन की सिंबल है तो यहाँ पर आपने यूनियन की सिंबल देनी है. फिर आप बी के मेंबर्स लिखेंगे 1 3 5 7, ठीक है. अगेन आपने ए यूनियन बी सेम लिखना है नीचे, ठीक है. तो यहाँ पर देखें अब सीक्वेंस में किस तरह से लिखते हैं. पहले 1 आएगा तो हम पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखना है तो पहले हम 2 लिखेंगे, फिर 3 आएगा, फिर यहाँ से 4 उठा लिया हमने, फिर 5, फिर ये 6, फिर 7, फिर ये आ गया आपके पास 8. ये सिंपली आपकी यूनियन होती है कि नंबर्स को क्या करना है, नंबर्स को सीक्वेंस में लिखना है. 2 सेट मिले हुए हैं आपको, 3 सेट मिले हुए हैं आपको, 4 सेट मिले हुए हो, उनको क्या करना होता है, उनको सीक्वेंस में लिखने को यूनियन बोला जाता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 में क्या मिला हुआ है.
क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका कि इफ a इज इक्वल्स टू 369 and b is equals to null set. b is equals to null set. Find a union b. Find a union b. अगेन देखिए आपके पास यूनियन मिली हुई है, एक सेट में मेंबर्स गिवन है, दूसरा आपका नल सेट गिवन है। अगेन इनको क्या करना है, यूनियन करके लिखना है हमें। तो ये हम यूनियन करके किस तरह से लिखेंगे, देखें नल सेट का मतलब होता है कि उसमें कोई भी मेंबर नहीं है। तो अगेन तरीकेकार इसका सेम है, सॉल्यूशन इसका सेम ही आएगा कि ए के मेंबर्स हैं आपके पास 3, 6, 9 और बी का मेंबर है आपके पास नल सेट। ठीक है, बी में आपके पास कोई भी मेंबर नहीं है। ये बेसिकली नल सेट की सिंबल है जो कि हम टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ चुके हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट। ए यूनियन बी करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी। तो ये हो गया आपके पास 3, 6, 9 यूनियन और ये बी आ गया आपके पास नल सेट। ठीक है, अब देखिए नल सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कोई भी सिंबल नहीं होती हमारे पास, तो हमें क्या करना होगा, इस सेट के मेंबर्स को काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मेंबर्स ही नहीं है, देयर आर नो मेंबर इन नल सेट। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव गॉट आंसर only 3, 6, 9. This will be considered as answer because there is no any element in null set. So what to do, we have done a same set A, 3, 6, 9 is the answer. So here we have discussed two problems regarding the union. Again question number 5 is given here, so we are going to moving to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके पास यूनियन भी गिवन है और इंटरसेक्शन भी गिवन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 की यूनियन और इंटरसेक्शन किस तरह से सॉल्व होती है। होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यूनियन का मैंने आपको बता दिया कि यूनियन का मतलब होता है कि आपको करना क्या है, सीक्वेंस में लिखने होते हैं मेंबर्स। सेट के जो एलिमेंट्स हैं, सेट के जो नंबर्स हैं, उनको क्या करना होता है, सीक्वेंस में लिखना होता है। इंटरसेक्शन में सेट, दोनों सेट हो या 3 सेट हो, उनमें से जितने मेंबर एक जैसे होते हैं, कॉमन एलिमेंट, सिमिलर एलिमेंट, इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ हम सिमिलर एलिमेंट्स उठाते हैं, बाकी एलिमेंट्स को लीव कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं और यूनियन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 says that if r is equals to 1, 2, 3, 4, 5 and 6, okay, s is equals to 0, 3, 6, 9, 0, 3, 6, 9 and t is equals to 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. What to do we have? We have find number 1 R intersection T, number 2 S intersection R, number 3 T intersection S. So in this question we have given that question number 5, what to do, we have to do in this question. There are the elements of set R, set S and set T. There are different problems are given below. Number 1 is R intersection T, number 2 S इंटरसेक्शन R, नंबर 3 आपके पास T इंटरसेक्शन S। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंटरसेक्शन में होता क्या है, सिमिलर एलिमेंट्स उठाए जाते हैं। तो 3 प्रॉब्लम्स गिवन है, 1 बाय 1 तीनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास जो 1 मिला हुआ है, नंबर 1 उठा रहे हैं अब हम, वो मिला हुआ है आपको R इंटरसेक्शन T। ठीक है, तो सबसे पहले आपने R के मेंबर ले लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6।
उसके बाद आपके पास टी के मेंबर्स हैं। टी के मेंबर्स यहां पर लिखे हुए 1 3 5 7। ओके, आर इंटरसेक्शन टी करनी है। तरीकेकार सेम ही होता है, जिस तरह से आप सॉल्यूशंस यूनियन का निकालते हैं लिखते हैं, वैसे ही आपने इंटरसेक्शन का लिखना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पर पहले आप आर के मेंबर लिखेंगे, फिर यू इंटरसेक्शन की निशानी लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे, फिर यू हैव टू राइट द एलिमेंट्स ऑफ टी सेट। सो आई एम राइटिंग हियर आर 1 2 3 4 5 6। Intersection, again we have to put the symbol of intersection. Okay, then curly bracket started 1 3 5 7 are the elements of set T. Okay, so meaning of intersection, it means we have to pick out the common elements, we have to pick out the similar elements. Then we have to see in both these sets what are the similar elements are given. Here again I am writing here R intersection T. So one occupies both set, one occupies in both set. It means one is similar, there is 2 here and there is no 2 here. Okay, again 3 is similar, so we have written 3. 5 is similar, written 5. Okay, again we are seeing that there is no any element similar. सिर्फ 3 एलिमेंट सिमिलर हैं, एक तो 1 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, 3 यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया, 5 यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया। ये आपके पास इंटरसेक्शन की सिंबल होती है। और यूनियन की सिंबल सिंपल आप यू निकालते हैं, इंटरसेक्शन की सिंबल में आप क्या लिखते हैं, यू को उल्टा करके लिखते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास इंटरसेक्शन कंसीडर की जाएगी। ठीक है, अगेन देखिए आपके पास एस इंटरसेक्शन आर मिला हुआ है और टी इंटरसेक्शन एस मिला हुआ है, वो भी इसी तरह से सॉल्व होंगे। नंबर 2 एस इंटरसेक्शन आर, तो मतलब पहले आप एस के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि हैं 0 3 6 9, 0 3 6 और 9। अगेन आपने क्या करने हैं, आर के मेंबर्स लिखने हैं। आर के मेंबर्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6। ओके, सो लिखने का अगेन तरीका मैं आपको बता दूं कि अगर पहले क्वेश्चन में एस लिखा हुआ है तो आप पहले एस के एलिमेंट्स लिखेंगे, आर लिखा हुआ है बाद में तो फिर आप आर के मेंबर, जो सेट पहले आएगा हम उसके एलिमेंट्स को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन आर किस तरह से कंसीडर की जाएगी, तो हम पहले एस के मेंबर्स लिखेंगे 0 3 6 9। इंटरसेक्शन की सिंबल दे दी हमने, अगेन हमें क्या करना है, आर के मेंबर्स लिखने हैं 2 3 4 5 और 6। What to do we have here, we have to pick out the common elements, we have to pick out the similar elements. So similar elements in this question are 3 and 6. 3 and 6 are the similar elements, this is considered as the answer. In the number 3 part we have to also do the number 3 parts, T intersection S. T intersection S, so first of all we have to write the elements of T. Elements of T are 1 3 5 7. Then we have to write the elements of S. Elements of S are 0 3 6 9, 0 3 6 and 9. Then we have to solve them as a, we have to solve the intersection of both. T intersection S is equals to, first we have to write the elements of T. Here I am writing elements of T 1 3 5 7 and put it the symbol of intersection. Now I am writing the elements of S 0 3 6 9. So again what to do, we have to do here, pick out the common elements, pick out the similar elements in these both sets. So here are T intersection S, here is 3 is similar, again only 3 is similar, here is no 6 and no 9. So we have to write here the symbol as a 3. Only one set, one element is similar in these both sets. So what we have done here, we have solved the intersection problems. In previous question we have solved the union problem. So here I am giving you the homework from exercise 1 to solve the question number 6 complete. Exercise 1
क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, sorry not complete, but you have to solve the question number 6 up to, I am writing the questions here, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6. So you have to solve the 6 questions from exercise 1 question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 के आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नीचे लिखे हुए हैं बुक पेज नंबर 17। अभी जो हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की है बुक पेज नंबर 17 से स्टार्ट की है। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, बल्कि 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले 6 क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, सॉल्व करके एक पेज पर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देंगे। तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ पर आज हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मजीद आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।